हेलो एवरीवन, मैं शिवम वेलकम करता हूँ आपका अपने चैनल अनमित शिवी पर। आज पढ़ेंगे कार्बन इस कंपाउंड का पार्ट 5, जहाँ पे हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टॉपिक पढ़ना है आपको हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रो यहाँ आया है किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। और कार्बन तो आपको पता ही किसके लिए आया है? कार्बन के लिए। हाइड्रोजन आपको पता है ये दो वर्ड से मिलके बना है, हाइड्रो और जेन। मतलब हाइड्रोजन क्या होता है? ऐसा एलिमेंट होता है जिससे वाटर बनाया जाता है, दैट्स व्हाई इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। कार्बन एंड हाइड्रोजन्स ओनली। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। इसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। जैसे CH4, इसको क्या बोलते हैं? मीथेन। मीथेन क्या है? हाइड्रोकार्बन। जैसे C2H6, ये क्या है? एथेन। एथेन क्या है? हाइड्रोकार्बन। जैसे आपका पेट्रोल क्या है? हाइड्रोकार्बन। LPG क्या है? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो कि किससे बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से। जो कि किससे बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से। उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं आप हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो इनसल्यूबल इन वाटर होते हैं। इनसल्यूबल इन वाटर। वो क्या होते हैं? वाटर में घुलते नहीं, बट कैन डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये घुल जाते हैं। जैसे बेंजीन में ये घुल जाएंगे, ईथर में ये घुल जाएंगे, इन सब में ये घुल जाएंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपके हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। बट ये वाटर में आपका डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है। आपका वाटर में हाइड्रोकार्बन डिसॉल्व नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि वाटर में डिसॉल्व इसको नहीं होना है। ठीक है। अब जनरली नॉन पोलर इन नेचर होता है। नॉन पोलर इन नेचर। ये नॉन पोलर इन नेचर होता है, मतलब इसमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है। इसमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर अलग अलग नहीं कर सकते, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि ये नॉन पोलर होता है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। ठीक है। और हाइड्रोकार्बन्स आपके कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये कुछ भी हो सकते हैं आपके। सॉलिड भी हो जाएंगे, ठीक है, लिक्विड भी हो जाएंगे और गैस भी हो जाएंगे। ठीक है। बर्न विद
ब्लू फ्लेम और येलोइश फ्लेम। ये जलते कैसे हैं? ब्लू फ्लेम के साथ जलेंगे और येलोइश फ्लेम के साथ जलेंगे। कैन गिव shoot, can give shoot after burning, can give shoot after burning, but not all। सारे हाइड्रोकार्बन जलने के बाद शूट नहीं देते, मतलब जलने के बाद ये राख नहीं देते हैं। जैसे आपने देखा होगा एलपीजी जब बर्न करता है तो आपने देखा होगा बर्तन पे राख नहीं लगती है, ठीक है। लेकिन कुछ हाइड्रोकार्बन ऐसे होते हैं जिनके जो बर्न होते हैं तो वो शूट देते हैं, मतलब उनके जलने के बाद क्या हो जाती है? राख लगती है, ठीक। फिर है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड आपका होता है एल्केन और अनसैचुरेटेड आपके दो होते हैं, वो होते हैं एल्कीन और एल्काइन। एल्केन्स को आपने देखा होगा पैराफिन्स भी बोलते हैं। एल्केन्स को क्या बोलते हैं? पैराफिन्स। एल्केन्स को एक और नाम से जानते हैं जिनको क्या बोला जाता है? पैराफिन्स, ठीक है। अब देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये क्या होते हैं? द कंपाउंड्स, द हाइड्रोकार्बन्स which contains carbon-carbon single bond, which contains कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसको बोलते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और आपको पता है 4 वैलेंसी होती है तो 3 इधर हाइड्रोजन दिखा देंगे, ठीक है। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन्स कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, and they are called alkanes। और ऐसे को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एल्केन्स। जहां पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आएगा उस हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एल्केन्स। ये क्या है? एल्केन्स, ठीक है, क्लियर। आपको पता है ये बर्न विद ब्लूइश फ्लेम। ये कैसे जलते हैं? ब्लूइश फ्लेम के साथ। और डू नॉट गिव
shoot after burning, जलने के बाद ये शूट नहीं देते। जैसे एग्जांपल देखिए, दो कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं एथेन। जैसे आपका एलपीजी, ये क्या है? एलपीजी क्या है? एल्केन। एलपीजी क्या है? एल्केन। या कह दो कि ये क्या है? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। कैसे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये कौन से हाइड्रोकार्बन्स है? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है, क्लियर? अब अगला देखते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स which contains कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या तो उनके पास क्या हो? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं उनको बोलते हैं एल्कीन, लेकिन जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उनको बोलते हैं एल्काइन। को क्या बोलते हैं? एल्काइन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा रहे। जहां पे डबल बॉन्ड लिखा रहता है या जहां पे डबल बॉन्ड लगा रहता है वो एल्कीन होते हैं, और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगा रहता है वो क्या होते हैं? एल्काइन होते हैं। वो आपके क्या होते हैं? एल्काइन होते हैं। अब क्या होगा? आपको पता है ये अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्डेड है, तो बर्न विद येलो स्मेल या येलो फ्लेम, ये येलोइश फ्लेम के साथ जलने लगते हैं। ठीक है, ये येलोइश या रेडिश फ्लेम के साथ जलने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, कि गैस जनरली जब एलपीजी बंद करता है वो ब्लू फ्लेम के साथ बंद करता है, लेकिन अगर उसके जगह पे आप हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न कराओगे तो वो कैसा जलेगा? बर्न विद येलो फ्लेम। और क्या होगा? will give shoot on burning। जलने पे क्या देगा? जलने में वो आपको शूट देगा। शूट का मतलब है कि वो आपको राख देगा जब भी ये बर्न करेगा। ठीक है, जब भी ये बर्न करेगा ये आपको क्या देगा? राख देगा। ठीक है, ये आपको राख देगा। तो इस लेक्चर में आपने क्या पढ़ा? इस लेक्चर में आपने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा। अभी इसका ठीक है ब्रीफ टॉपिक आपको मिलता रहेगा। तो अभी आपने पढ़ा हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आपने देखा ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि किससे बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से, उनको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, जो सैचुरेटेड होते हैं वो आपका ब्लूइश फ्लेम के साथ बर्न करते हैं, जलने पे शूट नहीं देते हैं। जबकि जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो येलोइश फ्लेम के साथ बर्न करते हैं, जलने पे क्या देते हैं? शूट देते हैं। मतलब ठीक है, जब आप जलाओगे तो राख देते हैं। जलने के बाद बर्तनों पे आपने देखा होगा राख।
फिर आपने देखा कि अनसैचुरेटेड जो है वो दो टाइप का होता है, कौन सा, एल्कीन और एल्काइन। जहां पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उसको बोलेंगे एल्कीन, और जहां पे कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है उसको बोलेंगे एल्काइन। जबकि अनसैचुरेटेड में क्या बोलते थे, सॉरी सैचुरेटेड में क्या बोलते थे, एल्केन बोलते थे। सैचुरेटेड में क्या बोलते थे आप, एल्केन। सैचुरेटेड में आप एल्केन बोलते थे, ठीक। तो एक बार क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि पहले है हाइड्रोकार्बन्स, कितने टाइप के, दो, कौन कौन से, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या आएगा, एल्केन, जबकि अनसैचुरेटेड में क्या आएगा, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें कार्बन कार्बन के बीच, इसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होगा, इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। ये आप चार्ट याद रखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को ब्रीफ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।